हमारी सेक्युलर लेजिस्लेटिव असेंबली को इस्तेमाल करके एक कानून बनाया गया, जिस कानून का नाम था जे एंड के वेस्टिंग ऑफ ओनरशिप टू द ऑक्यूपेंट्स, जे एंड के स्टेट लैंड्स वेस्टिंग ऑफ ओनरशिप टू द ऑक्यूपेंट्स एक्ट, जिसे विच वाज मोर पॉपुलरली नोन एज रोशनी एक्ट, वो बनाया गया। इस कानून के जरिए ये प्रोवाइड किया गया कि जो लोग जम्मू कश्मीर में सरकारी भूमि पे कब्जा करके बैठे हैं, सरकारी भूमि उनके नाम पे कर दी जाएगी, प्रोवाइडेड कुछ पैसे वो सरकार को दे। इस कानून की इम्प्लीमेंटेशन इस तरीके से हुई कि केवल एक धर्म विशेष के लोगों की ही 90% से अधिक 90% से अधिक एप्लीकेशंस प्रोसेस की गई, और जम्मू संभाग में स्टेट लैंड जगह जगह पे हिंदू बहुल क्षेत्रों में एक धर्म विशेष यानी मुस्लिम समुदाय के फेवर में कर दी गई। तो आपने कानून बना के जम्मू के बहुत बड़े भूभाग को लूटने का षड्यंत्र रचा। इसके साथ ही 2018 में एग्जीक्यूटिव रूट से एक ऑर्डर पास किया गया चीफ मिनिस्टर द्वारा, जिस ऑर्डर को ऑर्डर डेटेड 14 फरवरी 2018 के नाम से जाना जाता है। ये मैं वो एग्जांपल्स दे रहा हूँ जिससे देख के पता चले कि जम्मू किस तरीके से इस इस्लामिस्ट टोटलिटेरियन वॉरफेयर के फोरफ्रंट में है, क्योंकि यहाँ पे स्टेट अपरेटस इस वॉर को अनलीश कर रहा है, लीड कर रहा है। 14 फरवरी 2018 के उस चीफ मिनिस्टर के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स में लीगल इम्यूनिटी दी गई थी मुसलमानों को जम्मू संभाग में हिंदू बहुल क्षेत्रों में हिंदुओं की जमीनों पे कब्जा करने की। उसमें 3 क्लॉजेस थे। पहला, चीफ मिनिस्टर ने तमाम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स और एसएसपीज को ये आदेश दिए थे कि अगर कोई मुसलमान जम्मू संभाग में जमीन पे कब्जा करता है, चाहे वो स्टेट लैंड हो, चाहे वो फॉरेस्ट लैंड हो, चाहे वो रिवर बेड्स हो, या चाहे वो प्राइवेट लैंड भी, आप किसी भी प्रकार से किसी भी कारण से उसे वहां से एविक्ट नहीं करेंगे। दूसरा आदेश ये था कि मान लीजिए किसी कोर्ट का आदेश आ जाता है कि आप एविक्ट करिए। मान लीजिए आपकी जमीन पे कब्जा कर लिया, छीन लिया आपसे जमीन, और आप कोर्ट में चले गए, और कोर्ट से जो व्यक्ति मालिक है उसने एविक्शन ऑर्डर ले आया। तो उस परिस्थिति को हैंडल करने के लिए सिटिंग चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती ने 14 फरवरी 2018 के ऑर्डर में ये कहा था कि कोई भी एसएसपी इस तरीके के ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करने के लिए या मुसलमानों की गैर कानूनी एविक्शन करने के लिए पुलिस असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करेगा। तीसरा, इसी ऑर्डर के तहत मुसलमानों को लीगल इम्यूनिटी दी गई थी जम्मू कश्मीर में बवाइन स्मगलिंग और गौहत्या करने की। कैटेगोरिकली लास्ट जो इसका प्रोविजन था इस ऑर्डर का, ये 5 पन्ने का एक ऑर्डर था, और लास्ट पन्ने पे मुझे अभी भी याद है, ऑर्डर की कॉपी मेरे पास पड़ी हुई है। ये कहा गया था कि अगर कोई मुसलमान गौहत्या या बवाइन स्मगलिंग में पकड़ा जाता है तो आप उस पे सेक्शन 188 आरपीसी और प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट के तहत कोई भी कार्रवाई नहीं करें। सो यानी धर्म के आधार पे लैंड एनक्रोचमेंट और काउ स्लॉटर, 2 क्राइम्स करने के लिए सरकार ने एक धर्म विशेष के लोगों को लीगल इम्यूनिटी दी थी। देखिए, जब स्टेट अपरेटस ही इस्लामिस्ट है, 370 जिसकी बुनियाद है, तो जम्मू कश्मीर में गवर्नेंस, जम्मू कश्मीर में लॉ मेकिंग तो इसी तरीके से चलेगी। तो पहले कानून बना के हिंदुओं की जमीनों को मुसलमानों को बसाया गया, रोशनी एक्ट। फिर 14 फरवरी 2018 का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करके एक धर्मशेष के लोगों को उकसाया गया कि जाके जमीनों पर कब्जा करो। उसके बाद यहाँ की सरकार ने एक पोजीशन ले ली कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, रोहिंग्याज और बांग्लादेशीज, चूंकि वो मुसलमान हैं इसलिए ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, उसे केवल और केवल जम्मू संभाग में हिंदू बहुल क्षेत्रों में बसाएंगे, बैठाएंगे। उनके लिए रहने की व्यवस्था की गई, उनके लिए इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस, वाटर कनेक्शंस, उनकी इंटरमिंगलिंग हो जाए यहाँ की सोसाइटी में, तो कश्मीर में उनकी बच्चियों की शादी करवाना, ये सब स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रोसेस जम्मू कश्मीर में रहा। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में जम्मू संभाग में हिंदू बहुल क्षेत्रों में जो फॉरेस्ट लैंड्स हैं और जो रिवर बेड्स हैं, दरियाओं के किनारे, नदियों के किनारे जो सरकारी जमीन है, उस पे भी धड़ल्ले से एक समुदाय विशेष का कब्जा करवाया गया। इस तथ्य को साबित करने के लिए मैं जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में पेंडिंग एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में फाइल की गई एक रिपोर्ट का हवाला देना चाहता हूँ। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने यह आदेश दिया, डिविजनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर जम्मू और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज जम्मू, कि आप एक रिपोर्ट सौंपिए कि जम्मू की म्यूनिसिपल लिमिट में जो रिवर तवी, जिस नदी को हिंदू अपनी माँ समझते हैं, गंगा के बराबर का दर्जा देते हैं जम्मू के हिंदू, जरा बताइए उसकी छाती पे किन लोगों ने इनलीगल एनक्रोचमेंट की है, यानी रिवर बेड पे और एम्बैंकमेंट्स पे
लिस्ट दीजिए किन लोगों ने एनक्रोचमेंट की है। 668 लोगों की लिस्ट जम्मू की म्युनिसिपल लिमिट्स में, 668 फैमिलीज की लिस्ट इस कमेटी ने हाई कोर्ट में सौंपी। कितनी जमीन पे कब्जा किया है, क्या क्या इंस्टॉलेशंस हैं, घर की पिक्चर्स जो हैं, वो सब रिपोर्ट के फॉर्म में हाई कोर्ट में सबमिट किया गया, जो मेरे पास इस समय भी पड़ी है। आप जान के हैरान हो जाएंगे, हिंदू बहुल क्षेत्र में 668 में से रिवर बेड्स पे कब्जा करने वाले 667 लोग मुसलमान थे, और ये सब वो लोग थे जो सरकारी मदद से, स्टेट एपरेटस से, उनसे वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल अदर सुख सुविधाएं लेके वहां पे बैठे हुए थे। वैसे ही अगर आप जम्मू के फॉरेस्ट्स की बात करें तो फॉरेस्ट एनक्रोचमेंट को लेके कोर्ट में रिपोर्ट मंगवाई गई कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ये रिपोर्ट सबमिट करेगा कोर्ट में कि फॉरेस्ट्स की जमीन पे किन लोगों का कब्जा है। तो जम्मू संभाग के तमाम जिलों की रिपोर्ट मेरे पास सबकी कॉपी है, वो आई, और उसमें ये बताया गया कि 90% से अधिक फॉरेस्ट की जमीन पे केवल एक धर्म विशेष के लोगों का कब्जा है, मुसलमानों का कब्जा है। ये लिस्ट में इस तरीके से, उस रिपोर्ट में इस तरीके से लिखा नहीं गया है, लेकिन अगर आप नाम पढ़ें और कैलकुलेट करें तो यू विल फाइंड। तो देखिए, स्टेट एपरेटस कानून बना के मुसलमानों को जम्मू की जमीनों पे बैठा रहा है, डेमोग्राफिकली इन्वेड कर रहा है, जम्मू बहुल क्षेत्रों को माइनॉरिटी में लाने की कोशिश कर रहा है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स 14 फरवरी 2018 जैसे पास करके मुसलमानों को लीगल इम्यूनिटी दे रहा है जम्मू संभाग में हिंदुओं की जमीनों पे कब्जा करने के लिए। इलीगल इमिग्रेंट्स, रोहिंग्याज और बांग्लादेशीज को लाला के यहाँ पे सेटल कर रहा है ताकि उस डेमोग्राफिक वॉर को एड मिले। फॉरेस्ट, स्टेट लैंड्स और रिवर बेड्स को कब्जा करने के लिए खुली छूट दे रहा है एक धर्म विशेष के लोगों को, और सब कुछ इसमें से कुछ भी रिवर्स नहीं हुआ। पिछले 2000 साल से ही आर पार की लड़ाई है। इसे अगर बिगर पिक्चर करके देखा जाए तो जब से एक्सक्लूसिविस्ट टोटलिटेरियन आइडियोलॉजीज ने अपने आप को अनलीश करना शुरू किया इंक्लूसिव कल्चर्स पे, एंशियंट कल्चर्स पे, ये आर पार की लड़ाई तो उसी समय शुरू हो गई। भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में मैं अगर बात करूं तो ये आर पार की लड़ाई में दूसरी साइड की विक्ट्री ये है कि वी कल्चरली एंड सिविलाइजेशनली लॉस्ट अफगानिस्तान। अफगानिस्तान हम हार गए, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस हम हार गए, पाकिस्तान और बांग्लादेश हम हार गए, साउथ ईस्ट एशिया का बहुत बड़ा भूभाग हम हार गए। पिछले 1400 वर्षों से ये लड़ाई खासकर बहुत पैनी हो गई, बहुत जीनोसाइडल हो गई। देखिए, जम्मू में ही लड़ाई आर पार की नहीं, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि वी आर एट द फोरफ्रंट। हम मैक्सिमम ब्रंट फेस कर रहे हैं, जिसमें पूरे देश का साथ हमें चाहिए लड़ाई लड़ने। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आर पार की लड़ाई पूरे हिंदुस्तान में इस समय लड़ी जा रही है। हम इस कंक्लूजन को कब तक पोस्टपोन करेंगे कि वी आर ऑलरेडी एट वॉर? हमने 1400 साल इसे पोस्टपोन किया, और 1400 साल में, जैसे मैंने शुरू में ही बताया, कि हमने अपना असीम भूभाग खो दिया। हिंदू जेनोसाइड की कोई बात नहीं करता है, लेकिन भारतीय संविधान में विश्वास रखने वाले लोग और भारतीय सिविलाइजेशन से कनेक्टेड लोग, इन्हें ये समझना पड़ेगा कि ये लड़ाई 1400 साल से चल रही है। जम्मू कश्मीर के लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं या समझ रहे हैं, उसका कारण ये है कि फोर फ्रंट पे है। मैं आपके माध्यम से पूरे देशवासियों से भी ये निवेदन करना चाहूंगा कि इस लड़ाई में, इस आर पार की लड़ाई में, जो शुरू से ही आर पार की थी, कम से कम जहां पे फोर फ्रंट पे इस लड़ाई को लड़ा जा रहा है वहां तो जम्मू के लोगों का साथ दें। जम्मू के लोग राष्ट्रवादी हैं, देश के साथ खड़े रहते हैं, और भारत की राजसत्ता का एटीट्यूड ये है कि जो लोग जम्मू कश्मीर में राष्ट्रवाद के साथ खड़े हैं, जो देशभक्ति के साथ खड़े हैं, उन्हें ही डिसएम्पावर किया जाए।